नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की खास प्रस्तुति के साथ मैं प्रियंका मलिक। उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए जहां उत्तराखंड में खेल नीति लागू की गई है, तो वहीं खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने खेल कोटे से सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का भी आयोजन कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे खेल महाकुंभ की। श्रोताओं, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल महाकुंभ की शुरुआत की। इस खेल महाकुंभ में 13 जनपदों की 13 टीमें हिस्सा ले रही है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ से पहले न्याय पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हमारे युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सामर्थ्य का परिचय करा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस खेल महाकुंभ का उद्देश्य 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करना है। राज्य स्तर पर होने वाला ये खेल महाकुंभ, जहां युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा मंच है। और इसको बहुत मैं कहूं कि बहुत निचले स्तर से, जो हमारे पंचायत स्तर है, फिर ब्लॉक स्तर है, फिर जिला स्तर, उस सब के खेलने के पश्चात अब आप सब लोग यहाँ पर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। आपकी ऊर्जा देखकर मैं बहुत आश्वस्त होकर फक्र के साथ कह सकता हूं कि अब हमारे प्रदेश की और खासकर से पहाड़ की जवानी अब बेकार नहीं जाएगी। और आप सब लोग निरंतर हमारे इस गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे। खेल महाकुंभ में हमारे प्रदेश की जो बेटियां हैं वह भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसके लिए मैं बेटों को तो बधाई देता ही हूं, बेटियों को विशेषकर से बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यह आप सभी युवाओं की प्रतिभा का कमाल है कि आज पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत का मान, सम्मान और पहचान हर क्षेत्र में बढ़ रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से जो हम सब लोगों का संकल्प था कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज खेल का कोई भी मैदान हो, हर खेल के मैदान पर भारत का तिरंगा फहर रहा है। भारत की मान, सम्मान और पहचान को दिशा देने का काम, उसको एक नया स्वरूप प्रदान करने का काम हमारे खिलाड़ी भाई भी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। आज हमारे युवा खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज खेल महाकुंभ, इसका उद्देश्य इसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को आगामी जो 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड को हर क्षेत्र में, खेल तो हमारी प्राथमिकता में है ही है, उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए पूरे संकल्प के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। खेल महाकुंभ के अंतर्गत राज्य स्तर पर अंडर 14, 17 और 21 आयु वर्ग में बालक बालिकाओं की एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, बॉक्सिंग, कराटे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, योगा और मलखंभ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।
इसके साथ ही दिव्यांगजन की एथलेटिक्स और बैडमिंटन की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी इस खेल महाकुंभ में किया जा रहा है। खेल महाकुंभ के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खिलाड़ियों को भोजन के लिए दी जाने वाली धनराशि 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही न्याय पंचायत के खिलाड़ियों को भी नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। अभी तक इन खिलाड़ियों को सिर्फ प्रशस्ति पत्र मिलता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर के प्रथम विजेता को 300 रुपये, दूसरे स्थान को 200 रुपये और तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को 150 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा विकासखंड के विजेता को 500, जनपद स्तर के विजेता को 800 और राज्य स्तरीय विजेता को 1500 रुपये मिलेंगे। न्याय पंचायत स्तर के अलावा अन्य कैटेगरी के खिलाड़ियों को धनराशि पहले भी मिलती थी। इनकी धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूं कि अभी तक जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के लिए भोजन हेतु दी जाने वाली धनराशि 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये किया जाएगा और इस खेल महाकुंभ के दौरान जो विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि है वह भी जो न्याय पंचायत स्तर पर अभी तक कोई धनराशि नहीं दी जाती थी प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को उनको 300 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी पहले स्थान पर आने वालों को और दूसरे स्थान पर भी कोई धनराशि नहीं दी जाती थी वह भी 200 रुपये की धनराशि दी जाएगी और तीसरे स्थान प्राप्त करने वालों को भी 150 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से विकास खंड में अभी तक जो 300 रुपये की धनराशि दी जाती थी उसको 500 रुपये किया जाएगा पहला स्थान प्राप्त करने वालों को और दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों को 200 रुपये की जगह 400 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 150 से 300 रुपया की धनराशि उनको भी दी जाएगी। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर जो पहला स्थान प्राप्त करने वालों को 700 रुपये दिया जाता था उसको 800 रुपये किया जाएगा और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 500 की जगह 600 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 300 से 400 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसी प्रकार से राज्य में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले उनको 1000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी उसको 1500 रुपये प्रदान किया जाएगा और दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 600 रुपया अभी दिया जाता था उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार से 400 रुपया तीसरे स्थान प्राप्त करने वालों को 700 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ खेलों को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि हमारे राज्य में एक से खिलाड़ियों की प्रतिभाएं हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में मैं देख रहा हूं आज राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रदेश भले ही बहुत बड़ा ना हो लेकिन आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि आप सब लोगों के अंदर जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, क्योंकि अगर आपके अंदर उत्साह होगा तो ऊर्जा का संचार स्वयं ही हो जाएगा और वही ऊर्जा आपको हर खेल के मैदान पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल हो, उस सब में आपको जो है कहीं न कहीं एक अलग श्रेणी में, पदकों की श्रेणी में, विजेताओं की श्रेणी में रखेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी युवा खिलाड़ियों को इस खेल महाकुंभ में अच्छे प्रदर्शन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। खेल महाकुंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय खेल की शूटिंग प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 31.18 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया। खेल महाकुंभ के जरिए प्रदेश सरकार लगातार खेलों के प्रति खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ा रही है ताकि खिलाड़ी देश विदेश में भारत और देवभूमि का नाम रोशन कर सके। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।